नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ ईवीएस का आज थर्ड चैप्टर करेंगे। फीलिंग अराउंड विद आइज शट, कि हमें अपने आसपास को महसूस करना है अपनी आंखों को बंद करके। अपनी आंखें बंद करके हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो कैसे कर पाते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाउ वी फील, हम महसूस कैसे करते हैं। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां यानी मतलब ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी फीलिंग को क्या करवाती हैं, महसूस करवाती हैं। जैसे कानों से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। इस तरीके से ये 5 इंद्रियां होती हैं। इट हेल्प अस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन। ये क्या करती हैं, हमारे आसपास से इन्फॉर्मेशन को क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है, उसका कलर कैसा है, कोई चीज़ खाने में कैसी है, कोई चीज़ सुनने में मतलब अपने हमारे को डिस्टर्ब कर रही है या सुनने में अच्छी लग रही है। म्यूज़िक है, म्यूज़िक अच्छा है या बुरा है, किसी ने कुछ अच्छा, कोई अच्छा वर्ड बोला या गलत वर्ड बोला। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और क्या करती हैं, हमारे दिमाग तक भेज देती हैं। Tiny nerves are linked with our senses that send messages to the brain. छोटी छोटी नर्व्स लगी होती हैं हमारी जो इंद्रियां होती हैं इनके साथ में, और वही क्या करती हैं, हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती हैं, यानी दिमाग तक मैसेज को लेके जाती हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से मैसेज लेके जाती हैं। देखिए, अब मान लिया मैंने किसी चीज़ को टच किया और वो चीज़ ठंडी है, तो मेरे को एकदम से पता लग जाता है वो चीज़ ठंडी है। एक्चुअल में मेरी स्किन के नीचे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लगी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं, और फिर उसका एक सिग्नल क्रिएट करती हैं, और वो सिग्नल क्या होता है, मेरे ब्रेन तक जाता है। और वो सिग्नल जो कैच करती हैं, वो सिग्नल जो लेके जाती हैं, उन चीज़ों को बोला जाता है नर्व्स। क्या बोला जाता है, नर्व्स। नर्व्स जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल को लेके जाती हैं, और दूसरी जगह कौन सी होती है, दिमाग। दिमाग से अगर किसी अंग के अंदर सिग्नल आना है, जैसे मैंने इस हाथ को ऐसे हिलाना है, तो वो जो सिग्नल आया है ऐसे हिलाने का, वो भी किसके थ्रू आया है, नर्व्स के थ्रू। तो नर्व्स क्या करती हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन का के ट्रेवलिंग के लिए हमारे शरीर की क्या करती हैं, मदद करती हैं। और वही चीज़ें क्या होती हैं, इस स्किन के नीचे जो रिसेप्टर होते हैं उनसे सिग्नल को कैच करती हैं और दिमाग तक लेके जाती हैं, और दिमाग से सिग्नल क्या लेके आती हैं, हमारी अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं। अब आगे आता है सेंस ऑफ टच, कि जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें क्यों महसूस होता है, उसकी क्या सेंस होती है, कैसा महसूस होता है। तो ये लड़की पूछ रही है अपनी मैम से, मैम आई एम वेरी कन्फ्यूज टुडे, आज मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जब मैं सो रही थी, माई मदर केप्ट ए हॉट कप ऑफ टी ऑन द साइड टेबल ऑफ माई बेड। मेरी मम्मी ने क्या कर दिया, मेरे बेड के साइड में जो टेबल रखी थी उसके ऊपर चाय का क्या रख दिया, कप रख दिया। बाय मिस्टेक आई टच्ड इट, और मैंने गलती से उसको क्या कर दिया, टच कर दिया, नींद में पता नहीं लगा। एंड आई रिमूव्ड माई हैंड इमीडिएटली फ्रॉम द कप, और जैसे ही मैंने उसको छुआ एकदम से गर्म लगा, तो क्या किया, हटा लिया उस हाथ को। माई आईज वर क्लोज्ड, मेरी आंखें क्या थी, बंद थी। स्टिल आई वॉज एबल टू फील द हॉटनेस ऑफ कप, मेरी आंखें बंद थी लेकिन फिर भी मुझे उस कप की क्या थी, गर्मी में महसूस हो रही थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है। पॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभव। तो इस एक्टिविटी से देखते हैं कि टीचर ने क्या रिप्लाई किया। नाउ लेट्स सी व्हाट डज द टीचर रिप्लाइड, और अब हम चेक करेंगे टीचर ने उसको क्या बताया। तो क्या बताया, वी ऑल नो दैट स्किन कवर्स द बॉडी एंड अलाउ अस टू हैव द सेंस ऑफ टच। हमारे को पता है कि हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या कर रखा है, स्किन ने ढक रखा है, और ये हमें टच की सेंस करवाता है, किसी चीज़ को छूने का एहसास करवाती है। क्या चीज़ करवाती है, छूने का एहसास, स्किन। स्किन प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना निकलना। स्वेट मीन पसीना, स्वेटिंग मीन पसीना निकलना, पसीना आना। तो ये क्या करती है, स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
जो हमारे शरीर का तापमान होता है उसको मेंटेन रखती है। जब अंदर का तापमान ज़्यादा होने लगता है, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, उसको एक तरीके से बैलेंस बना के रखती है। हमारी बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो आपको पता ही है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है? जब हमें गर्मी लगने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर से क्या निकलने लगता है? पसीना निकलने लगता है। देयर आर मैनी नर्व्स लोकेटेड अंडर द स्किन। बहुत सारे नर्व्स ऐसे होते हैं जो स्किन के नीचे होते हैं। ये इसी तरीके से हो गया जैसे एक आपके सामने बेल रखी हुई है, आपने प्रेस किया तो बेल क्या होगी? टन, बेल बज गई। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं, इसके नीचे नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स भी प्रेस होते हैं, और प्रेस होते ही वो क्या, कहाँ पे भाग जाते हैं? दिमाग के पास भाग जाते हैं, और वो बता देते हैं कि फलानी चीज़ ने हमारे को क्या किया है? टच किया है। वी कम टू नो वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हमें ये भी पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है, रफ और स्मूथ, खुरदरी है या बिल्कुल साफ सुथरी है। द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स व्हेन वी टेंड टू फील समथिंग। कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है जब हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं? फील करते हैं। और आगे एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला है टचिंग एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया? टच किया। प्रोसेसिंग ऑफ द नर्व्स लोकेटेड अंडर द स्किन। अब ये जो स्किन थी, इस स्किन के नीचे जो नर्व्स थी, उन्होंने क्या किया? अपनी प्रोसेसिंग शुरू की। और वो क्या, कहाँ पे? मैंने बताया था प्रेस होते ही कहाँ पे लेगी मैसेज को? ब्रेन के अंदर। ए मैसेज इज कैरीड बाय द नर्व्स टू द ब्रेन। कैरी मीन्स कैरी करना, साथ में ले जाना। तो इन नर्व्स ने क्या किया? एक मैसेज ब्रेन तक पहुंचा दिया। ब्रेन टेल्स अस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑन ऑब्जेक्ट इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स। और यहाँ पे ये ए फ्यू सेकेंड्स बिल्कुल गलत है। इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के कुछ हिस्से में आना चाहिए था। यहाँ पे फ्यू सेकेंड्स में बताएगा। अगर हमने किसी चीज़ को टच कर दिया और वो चीज़ नुकीली है या वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? अगर कुछ सेकंड लेगा वो, तो तब तक वो हमारे आर पार हो चुकी होगी। तो ऐसे में वो फ्यू सेकंड नहीं लेता, दिमाग की बिजली की स्पीड से काम करता है। क्या? इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में दिमाग हमारे को ये बता देता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। वी शुड नेवर टच थिंग्स लाइक शार्प नाइफ और ब्लेड। हमें कभी भी नुकीली चीज़ें, शार्प मीन्स जो तेज़ धार वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाकू है, ब्लेड है, इन चीज़ों को, हॉट आयरन, गर्म जो कपड़े करने की आयरन होती है, प्रेस होती है, और एनी यूटेंसिल, किसी बर्तन, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, बिजली के जो सॉकेट्स होते हैं, जैसे ये पीछे लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके की चीज़ों को कभी भी हमें टच नहीं करना चाहिए। और कभी कभार टच करना पड़ भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सावधानी के साथ उनको टच करना चाहिए। क्यों? बिकॉज दिस थिंग कैन हार्म अस। ये चीज़ें हमें क्या कर सकती हैं? नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आज इतना ही करेंगे। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।